सलामुअलैकुम पाउज आ रहा है, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि वो सब्सक्राइब और सारी स्पील तो आपको पता ही है, लेकिन ट्विटर पे कोई 7-8 आरटी होते हैं, कोई 6-7 शरीफ लोग हैं जो कि शेयर करते हैं, फेसबुक पे 1 शेयर होता है, इंस्टा पे 1 भी नहीं होता। तो व्हाट इज दिस बिहेवियर पुष्पा? हाँ मतलब ऐसे तो नहीं चलने लगा। हाँ वैसे आप हमारी चुकते रहते हैं सारा टाइम कि आप लोग बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा काम करें, तो फिर वो बहुत अच्छा काम ज्यादा तो लोग देख क्यों नहीं रहे? वैसे इंस्टा पे तो शेयर हो ही नहीं सकता। तुम्हें वाकई इंस्टा का नहीं पता ऑनेस्टली, इवन इफ यू आर स्टोरी नहीं शेयर हो सकती। नहीं शेयर हो सकती, यू हैव टू टैग पीपल टू गेट इट शेयर्ड। नहीं तो ले लोग खुद अपनी स्टोरी बना के मुझे टैग कर लें, मुझे भी ना टैग करें, बस प्रोग्राम शेयर कर लें। करो ना, क्यों नहीं करते तुम लोग? हैं हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स निकाल के, वीडियोस के वो क्लिप्स निकाल के 12-13 सेकंड के जो लगाते हैं, आप लोगों से नहीं लगाया जाता है इतना सा काम। और वो जो एक बंदा था जिसने माहौजारिया का ट्विटर हैंडल बनाया था, एक तो उसने 2 वीडियोस शेयर की, दूसरा ये है कि उसने वीडियोस भी शेयर करनी छोड़ दी और वो ट्विटर हैंडल भी ले गया। मतलब देखिए, अगर आपने नहीं उस पर करना ना तो वो ट्विटर हैंडल हमें दे दें, हम उसको किसी तरह रवा कर देंगे, ठीक है, ताकि जैसे शाहज़ेब खानज़ादा का अल्लाह से आता है ना शो, ठीक है, उससे हम लोग भी चला सके उसको। आप हैंडल तो ना मारें, फिर वो मुझे दोबारा बना रहा है माहौजारिया 1 2 3 4 एट द डे। ये इससे पहले कोई फेसबुक या उस पे बना ले, इंस्टा पे वो है ना, हमें बना लेना चाहिए। वैसे क्या मसला है? आई मीन व्यूज तो ठीक ही आ रहे हैं, बट क्या मसला है? आप लोग शेयर क्यों नहीं करते? नहीं आ रहे हैं, मैंने देखा ही नहीं। वो 3000 यार मतलब अच्छा, कल रात को जब मैंने ये लेटेस्ट एपिसोड देखी ना तो उसके 2.8K हो चुके हुए थे। देयर इज समथिंग रॉन्ग। 3 टच करते ही खत्म। मतलब क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ? ये ज्यादा हो गए हैं या क्या है? हाँ नहीं यार, ज़्यादा वाले का मसला फिर वही है, कुछ लोग बड़े वो जो है ना ज़ाहिर है वेल विशर्स ही हैं हमारे, और उनको बल्कि हम बहुत अच्छे लगते होंगे। वो कह रहे हैं कि जी ये शोज़ छोटे क्यों हो गए हैं, हमें तो 40 मिनट वाला पसंद था। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, मेरे पास एनालिटिक्स आते हैं, जो हमारा आज तक का बेस्ट शो गया है ना, वो लोगों ने 13.5 मिनट देखा है उसके बाद और ये बेस्ट। हाँ बेस्ट, उसके बाद नहीं बेस्ट हो सकता। तो जिसको शौक है 40 मिनट इकट्ठे देखने का, वो 2 इकट्ठे देख लिया। प्लेलिस्ट बना लेना आप, ठीक है, प्लेलिस्ट बना ले तो देख लिया करें। जिसने बीच में वो वाले भी फनकार होते हैं, उससे लोगों को लगता है कि ना जो कर रहा है ना वो बिल्कुल ही चड्डू है, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता। अच्छा वो कह रहे हैं कि ये सब ना ज्यादा हो गए हैं, आप जब हफ्ते में 2 करेंगे ना, तो जब मैं हफ्ते में 2 कर रहा था तब इससे भी कम थे। बिल्कुल एग्जैक्टली, तब वो वाले शोज भी उतने ही थे जो 40 मिनट के हम लोग कर रहे होते थे। तो एटलीस्ट हमने इसमें न्यूज सर्कल जो है वो कंप्लीट हमारा हो जाता है, ये तो है। और फिर अगर 2 वीडियोस का मिला के उतना होना तो बेहतर नहीं कि हम 3 उसमें निकाल लें, तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाते हैं हालात। खैर प्लीज शेयर करें। क्या तकलीफ है आप लोगों के साथ? नहीं मैं प्यार से कह रही हूँ, मैं गुस्से से नहीं कह रही हूँ। किसी को खून दे के आ रही है कि मच्छर काट रहा है? ये नहीं, मच्छर पे कौन बैंडेज लगाता है अली? मतलब नहीं मेरे वो टेस्ट चल रहे थे। आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है ना, मतलब आज मुझे कोई सुबह कह भी रहा था, कहते कि अली इज एन एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट, उसके साथ जो भी कोई बंदा बैठेगा वो डिस्ट्रैक्शन और नॉइज ही लगेगा। तो मैं यहाँ पे मैं मजीद रोला डालूंगी, सो दैट आई बिकम अनबेरेबल एट वन पॉइंट। फिर तुम्हें बहाना भी मिल जाएगा कि सिंस शी इज अनबेरेबल सो वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दिस शो, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते तो हो नहीं। देखिए इसमें ना मैं बताता हूँ, वो मैंने देखा था, वो खैर जो कमेंट था वो तो जो भी भाई साहब थे उनकी जो भी राय थी, और उस पर वो तुमने रिस्पॉन्ड भी किया, और वो मतलब वही वाली बात कि उस पर रिस्पॉन्ड करना बनता भी था। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उन्होंने जो लिखा था उसके ऊपर, बुनियादी बात ये है कि जो शख्स है ना जिसका नाम है अपना, और जिसकी फ़ोटो है अपनी, वो जब कुछ लिखता है ना तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करें, अच्छा बुरा जैसा आपको महसूस हुआ है। और उसकी वजह ये है कि वो बंदा, वो शख्स डिजर्व करता है रिस्पांस, वो क्योंकि वो खुद सामने बैठा है। ये जो होते हैं ना किसी अजीब से नाम वाले, बगैर तस्वीर वाले, ये जब कमेंट करते हैं तो इस पे तो आपने कभी जिंदगी में गर्मी नहीं खाई। नहीं वो तो मैंने नहीं और उसमें आपने उसकी वजह ये है कि वो आप ना, बल्कि वो होता ही है कि आप कुछ ऐसा इमेजिन कर लो उनके बारे में कि आपको गुस्सा चढ़े ही ना। मतलब एक जो फेक नेम और रैंडम तस्वीर वाला है ना, वो उसको आपको कि सुअर, ठीक है, वो जैसे ही उसने कुछ कहा ना तो सुअर कह रहा है तो आपको उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक मैं तो कम से कम नहीं करता। मैं नहीं करती। हाँ, उसकी वजह ये है कि वो अगर कोई आपको माँ बहन की गाली क्यों नहीं दे रहा, अगर वो रिप्लाई कर रहा है ना तो लॉगरिथम की वजह से रीच आपकी बढ़ रही है। ये हाँ, मुझे तो यही फायदा नजर आ रहा है, मुझे काफी पता पड़ा हुआ था कल। ब्लॉक कभी किसी को नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट न्यूज ऑफ कोर्स, वो इमरान खान के बारे में है। वो अपना दौरा
खुशउस्लूबी से और खैर खैरियत से जो है वो करके वापस आ गए हैं। अपेरेंटली स्टेटमेंट भी बहुत ही केयरफुल किस्म की उन्होंने दी है बात इस इशू, वो यही कहते हैं कि मिलिट्री कोई सोल्यूशन नहीं है। शीरी मज़ारी की वो स्टेटमेंट शेयर हुई थी। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स एंड एवरीथिंग जो है ना, वो तो है, एक है ही अलग कैटेगरी जिस पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरा ये था कि कुछ लोग जो हैं वो बिला वजह उसके अंदर से ना मीख निकालने बैठे हुए हैं कि जी पता नहीं द पर्सन एज एन इडियट हु यू नो डिसाइडेड दिस टूर। तो डिसाइड अली टूर 2 दिन पहले या घंटा पहले नहीं होता कि हैं पुटन में आने लगा चल खाना बनाए, इंज नहीं होता। डिप्लोमेटिक जो आप इस तरह फॉरेन टूर्स पे जाते हैं वो अच्छा खासा लेंथी काम होता है, इतनी हाइप मचती है। मतलब शहबाज गिल ने उसके ऊपर पूरा लिब्रा का प्रोग्राम कर दिया, देयर वाज इनफ टाइम। तो मतलब ये बिना वजह इसके अंदर कीड़े निकालने की क्या जरूरत है? इट वाज अ नॉर्मल टूर, डोंट यू थिंक सो? हाँ, इससे पहले मैं आना चाहूंगा आपकी इससे पिछली बात पे कि वो जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं yes, मैं बेसिकली इसका ओपिनियन उस पे लेना चाह रही थी। फाइनल बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट आया ना आज तक, वो लेकिन उनकी आजकल कोई क्लिप्स नहीं आ रही। वो है डॉक्टर शाहिद मासूम, क्योंकि उनके बारे में तो मशहूर ये हो गया था कि जब वो मीटिंग हो रही होती है ना वो लोगों की, बड़े लोगों की, तो ये टेबल के नीचे छुपे होते हैं। तो वो बहरहाल उसके अलावा हाँ ये बात बिल्कुल मेरे ख्याल में ठीक है। मसला फिर वही है, वो ना अभी कुछ दिन पहले एक वो मुझे भी इसी तरह किसी ने मुझे राब्ता किया और उसने कहा कि जी वो फलाना आपसे काम करवाना है तो आ जाए। तो मैंने कहा जी वो फलानी वाली चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा तो मुलाकात तो कर लेना। मैंने कहा हाँ बिस्मिल्लाह, मैं गया, मैं मिल गया। अच्छा, अब वो होता सीन यही है कि मुल्की मामलात हैं। हाँ। वो ये थोड़ी है कि जी वो मतलब मेरे पार्टनर का एक्स है तो मैं तो नहीं मिलूंगा। आपने बेसिकली सीन ये है कि अगर वो जो स्टेटमेंट है अगर वो केयरफुली वर्डेड थी, अगर वहां पे जो मीटिंग हुई है उसमें बड़ा नाप तोल के बोला गया है तो बस ठीक है। तो बस ठीक है ना। हमारे जिस किस्म के हालात हैं, हमें तो एक तो वो जाहिर होता है कि कहीं से एड आ जाए, कहीं से एड नहीं आती, कहीं से ट्रेड हो जाए, कहीं से ट्रेड नहीं। हमारे तो हालात वो हैं कि अगर कोई 2 लफ्ज प्यार भरे बोल दे तो निछावर हो जाते हैं कि जानू कोई नजरे करम यूं भी देख लेगा तो हम कहते हैं आया ठीक है। नहीं, और वो मुझे तो वो बड़ा वो अजीब सा होता है। वो याद है कि जो एक दफा वो मोदी साहब पता नहीं अफगानिस्तान के किधर से इंडिया जाते हुए बीच में इधर रुक गए थे और नवाज शरीफ से मिले। अच्छा, उस पर बड़ा इधर हो गया कि ये क्यों आए, इन्होंने बगैर बताए क्यों आगे बुलाना। और भैया आगे तो आगे आगे रोटी को नहीं, हमारा तो सीन ही है जना आ गया बस। फिर इधर तो आपको पता है ना कि खानदानी जो फड्डे होते हैं जिसमें कत्लो गारत 7 बंदे उनके खानदान के मार दिए, 7 इनके खानदान के मार दिए, वो हल कैसे होते हैं फाइनली खाने थे। हाँ, वो पुलिस या कोर्ट कचहरी में थोड़ी होते हैं। उनको होता है कि एक फैमिली अपने बीवी बच्चे लेके दूसरे घर आकर टुंग बेल बजा देती है, वो बाहर निकल चले आया हो गया जी है बीवी बच्चे आए ने की पक्के है हाँ, बस उस पे सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छा, तीसरे एक और भी उसमें वो है कि वो सिकंदर ने बड़ा अच्छा वो पॉइंट आउट किया था कि अगर ये मना कर देते जाने से तो फिर यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये होना था कि हमेशा की तरह अमेरिका के पीछे अपने ताल्लुकात उससे खराब कर दिए। ठीक है। अच्छा, फिर एक और इसमें जो मसला है ना, खैर वो वाली बुनियादी तौर पे बहुत अजीब हरकत हो गई थी जब वो खान साहब उतरे ही है ना, तो उन्होंने कहा कि आई हैव कम एट सच एक्साइटिंग टाइम्स। वो बेचारे को खान साहब है ना, उनको एक्चुअली लगा जो ढास ढूस हो रही है नहीं मेरे लिए हो रही है तो खान साहब को, लेकिन ये माफी खान साहब को पता नहीं था। ठीक है, क्यूट ही हाँ। अच्छा, तो उसके अलावा लेकिन जो है ना बुनियादी तौर पे वो जो है ना कि अमेरिका और यूरोप और फलानी जगहों से मिला के हमारी 14 बिलियन की ट्रेड होती है और रशिया से हमारी 117 मिलियन की ट्रेड है। मसला फिर वही है कि ये जाके क्या कह के आए हैं, मतलब अगर तुमने उनको गलत बात कर दी है तो फिर ये प्रॉब्लम है। हाँ, अगर नहीं किया तो शट अप, अगर नहीं किया तो बस ठीक है ना, फिर क्या करें। अब क्या हो सकता है ये जो है ना, मतलब वो जो बॉडी लैंग्वेज होता है बिल्कुल उसका जूम करके मुंह लगाया हुआ कि देखें इस वक्त बहुत परेशान है, इसका मतलब है कि रशिया नहीं दे रहा, ये वो हो सकता खानों भूख लगी हो, खाना खाना है या कोई और जहन में उसके बात आ रही हो। हाँ नहीं, अच्छा फिर भी बात, लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, मुझे उनसे इतराज कोई नहीं है। नहीं, आपको इतराज है? नहीं हमें है। उनका जो दिल करता है वो करें। हमें किसी से कोई इतराज नहीं, हम तो अपना मौकफ पेश कर रहे हैं कि ये शायद इतराज वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगती है इतराज वाली बात है, क्योंकि हो सकता है हम भी गलत हों। हाँ, मतलब बताइए कि क्या इतराज वाली बात थी। अच्छा, तीसरा क्योंकि मैं ये बहुत एक जो
पॉइंट था ना जिसमें मैं आना चाह रहा था, वो ये था कि जब ये निकले हैं ना तो इस किस्म की भी वो ट्वीटें आई कि जब प्राइम मिनिस्टर फॉरेन टूर पे निकलता है ना तो फिर सारा क्रिटिसिज्म और ये और वो सब खत्म हो जाता है, फिर वो मेरा प्राइम मिनिस्टर। अच्छा वो भी ठीक है, मतलब आपका बड़ी अच्छी बात है, हाँ। क्लैपी। लेकिन ये जो उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ना दूसरों को भी कहना शुरू कर दिया कि जब प्राइम मिनिस्टर देखें जब बाहर गया है ना फिर नहीं आप ऐसी की तैसी फिर क्यों नहीं करना? हाँ, मतलब आप खुद जो मर्जी करें और हम तो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, हम भी जो मर्जी करें। ये जो है ना कि नहीं जब प्राइम मिनिस्टर बाहर निकले फिर मुल्क और फिर फलाना ये तो जाके एनिया पोंगिया मार के आंदे ने सारे तो ऐसी गल भी ना करिए हो ना। नहीं और फिर इसका मतलब है कि पाक स्टडीज की किताब लिखते हुए अगर आप झूठ बोल दो तो वो ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, हर एक की अपनी जॉब है, वो जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी अपनी जॉब है, वो फंसा हुआ है इस चक्कर में कि यार मैंने किसी को ना नहीं कर सकता, मेरे ज़हनी उससे मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन हालात इस किस्म के हैं, मैंने जाना है, मैंने बात करनी है, मैंने बड़ी मोहताज स्टेटमेंट देनी है। और वो बल्कि जिससे मुझे याद है कि इन्होंने पहुंचते साथ जो कहा था ना कि सच एक्साइटिंग टाइम्स, और उसके बाद जो इनकी स्टेटमेंट आई है उसमें इतना फर्क था। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ना फिर किसी बड़े से बात की है कि पायन लिखो आपकी मैं कब आए थे, बिकॉज वो एक्साइटिंग टाइम्स और वो यार वो बहुत नपी तुली स्टेटमेंट है, प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ द टाइम्स, ठीक है, कि उसके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं इस चैन सुकून से जो है वो मसला हल करे, लड़े मत, which हर जगह मेरे ख्याल से ऐसे ही होना चाहिए कि लड़े मत। हाँ, दूसरा ये सहाफियों को तो खास तौर पे इस किस्म की बातें जो है ना, मतलब वही वाली बात है, खुद तो जो उनका दिल करता है करें, वो दूसरों को ये नहीं बतानी चाहिए कि नहीं देखो जब प्राइम मिनिस्टर निकले तो फिर सब कुछ, भाई तुम्हारी जॉब है जो ठीक है वो बताना। हाँ। मतलब फिर वो बात है हर स्टोरी के 25,000 एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे ख्याल में जो भी ठीक एंगल है वो बताना। वो इस चक्कर में कि जी नहीं मुल्क और फलाना मतलब तुम अपनी जॉब करो। तो हर बंदे इधर मुल्क बचाने टुर पड़ा है, जॉब अपनी कोई नहीं कर रहा। नहीं नेशनल सेंटिमेंट है ना बहुत ज्यादा। इसमें तो नवाज शरीफ भी जो मेरे ख्याल से श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर के साथ जब वहाँ पे बैठे हुए थे तो नवाज शरीफ जो है उन्होंने यूं करके बैठे हुए थे, इतने बोर्ड थे एंड एवरीथिंग, एवरीवन क्रिटिसाइज्ड हिम कि हाँ जी बोर्ड है ये है फलाना। चने खाते हुए एक वीडियो आई थी उस पर तुम लोग पीछे पड़ गए थे कि चने क्यों खांदा पे उन बंदा खावे भी ना। सो यार मतलब क्रिटिसाइज होता है, बट इफ अगर बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ तो आई डोंट थिंक सो कि इस ट्रिप के ऊपर इतनी ज्यादा कोई जो है ना नेगेटिव उसको रंग देना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर कि दिस वाज एन एक्साइटिंग टाइम, दिस वाज अ वॉर, ठीक है। हाँ जी, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो मतलब आपको पता होगा कि हम लोग ना गटरों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और असल ट्रॉमा मेरा इसके घर के पास वाले गटर ही हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो अब हो ये रहा है कि मुल्तान, खानेवाल, लोधरा और विहारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो वेंडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, ठीक है, वो सारे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि अब किसी ने कटर का ढक्कन चुराया तो FIR दर्ज होगी, और वो भी इसकी मर्डर की, अटेम्प्टेड मर्डर। आप समझ रहे हैं ये कितना सीरियस मामला बन गया कि जे तुसी ढक्कन चुकिया ते एदा मतलब होएगा कि तुसी कत्ल कीता है। यार ये तो हाँ, ये तजवीज़ ये देना चाह रहे हैं, ये इसमें पुलिस के भी आला अहदेदारान को मीटिंग में बिठाया। वो जाहिर है अब इसकी मतलब अगर ये हो जाता है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, ये कहाँ से अप्रूवल लेने पड़ेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल मसला ये है हाँ। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि हमेशा से हमने देखा है, हमने अपने जानने वालों को देखा है चलते हुए गटर में गिर गए अंधेरे में, पता नहीं लगा और बड़ी चोटें छोटे लगी हैं वो। इसके अलावा जो बच्चे हैं ख़ास तौर पर बच्चे, तो हमने कई दफ़ा अखबारों में सुना है कि अमवात भी हुई हैं। तीसरा ये है कि ये मसला तो हमेशा से था, अब ये मसला मजीद गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि सारे तो यूं चलते जा रहे होते हैं सामने तो कोई देख नहीं रहा था और ड्रम नीचे। हाँ, तो वो मसला जो है ना मजीद गंभीर हो गया है। मतलब 2 दफा तो मैं बस में बजने लगा हूँ कि मैं यूं करता जा रहा हूँ और एकदम से मत्थे पे ही आ गई है। तो अली ऐसी कौन से मैसेजेस होते हैं जो तुम मतलब देखे बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होता? ये बात बिल्कुल ठीक है, ये अभी बिल्कुल रीसेंट बात नहीं कर रहा था, ये कुछ अर्से पहले की बात थी जब ये मेरे साथ ये 2 वाक़यात हुए। उसके बाद मैंने फैसला यही किया कि मतलब आप चाहे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप चाहे चल रहे हो, मतलब गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं ये नहीं कह रहा कि आप फोन करें, बिल्कुल ना करें, ये कानूनी तौर पे जुर्म है, मैं नहीं कह रहा आप करें। हाँ। लेकिन जो एडा जरूरी हो गया ना तो फोन कर लो, वो मैसेज ना करें। हाँ, वो जो टिक 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 कर रहे थे ना, उस पे गाड़ी यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, और यूं नहीं भी जा रही ना तो वो बिल्कुल स्लो हो गई है, पीछे लाइनें लग गई। और फिर अंकल इतना उकताते ना कि नहीं हॉर्न नहीं मारो मुझे, मैं मैसेज कर रहा हूँ। हाँ, और फिर वही बात कि ये जो है ना, मतलब अगर आप टेक्सटिंग करते हुए मतलब सेक्सटिंग करते हुए अगर आप फौत हो जाओ
तो ये जो गुनाह बेलज्जत है, इससे बहुत बेहतर है कि आपको जगह का इंतजाम कर लें। बिल्कुल। और मतलब अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है ना कि बहुत ज्यादा बुरे हालात हो गए, सेक्सटिंग बहुत जरूरी हो गई, तो गाड़ी साइड पे पार्क करके कर लें, मतलब जो होना है हो जाए एक बारी। वो भी यार एक लेन ब्लॉक हो जाएगी, ये आप ना करो। नहीं वैसे मैं हर सेक्सटिंग तो नहीं कर रही थी, लेकिन अर्जेंट मैसेजेस के लिए मैं गाड़ी साइड पे लगा लेती हूँ हैजर्ड लाइट ऑन करके, कि अगर पीछे कोई मार रहा है ना और लग जाए आगे, मतलब ये आप कर सकते हैं। पर एनीवे जो गटर के ढक्कन है वो बहुत ही संगीन होता जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा बैड फील हो रहा था कि जो लोग गटर के ढक्कन चुरा के उसको बेच के कमाते हैं ना, उन बेचारों की दिहाड़ी जो है ना वो चली जाएगी। पर एनीवे खैर नेक्स्ट जो है कितना आपका प्रोफेशन क्या है? यार देखो, जिसके जहां से पैसे बने ना, तुम्हें पता है मेरे पैसों का बड़ा मसला है, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है जुड़ा हुआ है गटर के ढक्कन के साथ, कि वो बेचते हैं फिर उनको पैसे मिलते हैं। वैसे तो लॉ कोई भी यहाँ पे सही तरह एप्लीकेबल तो होता नहीं है, देखी जाएगी जब तो कोई FIR दर्ज होगी। अच्छा नेक्स्ट जो है ना, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, आप हमें बता दें कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो डांस कर रहा था, और फिर उसके बारे में कहा था कि ये डी स्ट्रेसिंग की ट्रेनिंग चल रही है एज अ पार्ट ऑफ देयर जो भी है करिकुलम। लेकिन उसके साथ ये खबर ये आई है कि एक थाने में जो है, आप लोगों को मैं ये बताती हूँ कि थानों के अंदर जो कैमराज है ना, वो IG जो है उसके साथ अटैच होता है ऑफिस के, वो वहाँ से बैठ के देख सकते हैं। लेकिन एक थाने के अंदर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही थी और उन्होंने कैमरे के ऊपर का पर्दा डाल दिया था, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। हो गए हैं या करने हैं? हो गए। तो एक खातून है उसमें और 2 बंदे। इन्होंने की पता सी कि पर्दे के पीछे की होता पे? नहीं, उनको कुछ भी नहीं पता था। असल में मसला वही है कि उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि इन्होंने पर्दा डाला पर्दे थे कैमरे पे, और कपड़ा डाल दिया ना कैमरे पे ताकि नजर ना आए। हाँ। तो वो जाहिर है IG को जैसे ही पता लगा, IG ऑफिस से लेटर आ गया उनकी सस्पेंशन का, और मेरे ख्याल में किया भी बिल्कुल ठीक। हाँ। असल में तो बुनियादी मसला ये है कि वो इसलिए ये कैमरे के आगे कुछ भी डालने की इजाजत नहीं है कि भाई अगर कोई साइलिन वहां पे है, आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे, आप किसी पे टॉर्चर कर रहे हो, कुछ भी है, वो चीज नजर आनी चाहिए, CCTV पे होनी चाहिए। अगर आपने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया तो पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। अब फिर वही बात है, अगर तो बर्थडे सेलिब्रेशन ही हो रही है तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो बहुत हार्मलेस चीज है। हाँ, उसमें तो कोई मसला नहीं है। करो ना, सस्पेंड क्यों कर दिया एकदम से? बात बिल्कुल ठीक की है, मैं इसमें बिल्कुल साथ हूँ IG ऑफिस की। उसकी वजह ये कि वो तो ये कह रहे हैं ना कि हम बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे, व्हाट इफ के वो कुछ और कर रहे थे। हाँ, एक चीज ये है कि बर्थडे टाइप जो इवेंट्स हैं वो बड़े हार्मलेस इवेंट्स होते हैं। वो एक वैसे ये इसमें कोई लेटर भी इशू करने की जरूरत नहीं है, एक अनसेड सा एक वो पैक्ट होना चाहिए पुलिस वालों के दरमियान के जी अगर वहां पे कोई केक को कट रहा है तो IG को भी एतराज नहीं होना चाहिए, किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। अब तो हमारे जजेस का भी वो लहदा बना दिया ना चेंबर में। हाँ, कोई इस काम के लिए पर्दा ना, किसी ने हल्का सा डांस भी करना है तो कर ले, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर वही बात है, इसके अलावा मतलब कपड़ा नहीं डाला जा सकता। उसकी वजह ये कि कपड़ा डालने का मतलब ये है कि पीछे किसी को छितर भी फेरे। हाँ, वैसे ये तो एक कंडीशन है, मतलब उन्होंने ये कहा है कि जी हम जो है वो कर रहे थे, क्या मतलब है बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, बट हू नोज़ वहाँ पे क्या हो रहा था। अच्छा, एक खबर मैं बीच में डालूँ कि 1 मार्च से मेरे ख्याल से पेट्रोल फिर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यूक्रेन और वो क्राइसिस वगैरह चल रहा है, मेरे ख्याल से उसी वजह से हो रहा है। नहीं, वो ना भी हो रहा था फिर भी बढ़ रहा था। हाँ, मतलब वो आगे फ्यूल एडजस्टमेंट तो होनी है ना सर, तो फ्यूल एडजस्टमेंट दोबारा से होगी, आप अपनी टैंकियाँ जो है वो फुल करवा लीजिएगा 27, 28 व्हाटएवर। अच्छा, नेक्स्ट जो खबर है ना वो हम लोग करते जाए, मुझे भेजी थी, वो ये था कि एक ATM कराची में ATM के अंदर कुछ लोग खड़े हुए थे, कुछ बाहर खड़े थे। जो अंदर खड़े हुए थे वो समझ रहे थे कि बाहर चोर खड़े हुए हैं, जो बाहर खड़े हुए थे वो समझ रहे थे कि अंदर चोर खड़े हुए हैं। तो वो कितने घंटे ऐसे ही खड़े रहे? हाँ, वो बहुत देर वो इस तरह खड़े रहे। इससे मुझे अपना एक वाकया याद आ गया, पता नहीं मैंने सुनाया कि नहीं सुनाया। वो ये जो मेन बुलेवार्ड के ऊपर वो अस्करी बैंक है, उसके मैं गया ATM में, तो मतलब ATM अभी मैंने गाड़ी ना, मुझे पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी। पंजाब बैंक भी साथ है, ये भी साथ है, भरी हुई पार्किंग। अब मैंने उस पे सर्विस लेन पे ही गाड़ी खड़ी की। गाड़ी से मैं निकला तो मैंने देखा कि ATM के सामने बंदा खड़ा हुआ है, सीढ़ियां चढ़ के ATM के बिल्कुल मत्थे पे। अच्छा। तो अब मैंने ना गाड़ी के साथ ही खड़ा हो गया कि अगर लिफ्टर आया तो मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा। और जब ये निकलेगा तो मैं भाग के पैसे निकाल लूंगा। अब मैं खड़ा हूँ, वो भी खड़ा है, तो 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए। मैंने कहा यार ये अंदर कौन है बेवकूफ आदमी जिससे निकल ही नहीं रहे पैसे और ये इंतजार करवा रहा है हमें। तो फाइनली ना मैंने कहा यार उस बंदे को नौकरी कहता हूँ, निकल यार, पीछे लाइन लगी हुई है। तो मैं गया तो इस बंदे के करीब आया, मैंने कहा जी अंदर कौन है? कहते तुसी ATM यूज करना? मैं कहा कहना कर लो। तो मैं कहा अंदर कोई नहीं? कहते नहीं। मैं कहा तुसी बाहर? कहते हूं जी।
ना खड़ा हुआ करें, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अच्छा अब बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं लोग, ठीक है, अंदर चले गए। और अक्सर मैंने ऑलरेडी देखा है कि वो ना अपने पटवे भी क्लियर करने लग जाते हैं, कि मतलब उन्होंने पैसे निकाले ना, पिछली जो रसीदें ना वो नीचे से नजर आ रहा होता है ना, वो पिछली रसीदें फेंक रहे हैं, ठीक है, वो बटवा साफ हो रहा है, बार बार जो है वो पैसों को गिनी जा रहे हैं। मतलब आपको गर्मियों में तो वैसे ही आप बेताब होते हो अंदर जाने के लिए, एसी बड़ा अच्छा होता है, बड़ा जबरदस्त प्रेशर होता है, ठीक है। अच्छा नहीं होता, वो क्यूबिकल बहुत छोटा होता है यार। अच्छा चलो ठीक है ना, कोई तो चीज अच्छी है ना, तुम मसले ना निकाला करो। बता रहा हूँ कि एसी वही है, तो मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम वही जो तुम्हारे घर पे एसी है ना, वही अगर तुम अपने कमरे के अंदर क्यूबिकल छोटा करा लो ना, तो वो बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू साइंसदान। खैर, लेकिन प्लीज खुदा का वास्ता है कि एटीएम के अंदर ना इतना ज्यादा टाइम ना गुजारा करें, अस्सी पे पैसे लेना है ना, ज्यादातर मैं तो बहुत ही इमरजेंसी में जा रही होती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट खबर ये है कि जरदारी ने कहा है, वैसे मैं कहने को चाहने लगी, जरदारी ने ये कहा है शहबाज शरीफ से मिलके कि मेरे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो हैं वो शहबाज शरीफ है। क्या यार, हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात है, शतरंज का खिलाड़ी है ये आदमी। हाँ नहीं, मसला फिर वही है। जरदारी साहब ने भी कहा है कि शहबाज शरीफ साहब आ जाए, बिलावल साहब ने भी कहा है आप आ जाए। वो हमने तो जो उड़ती उड़ती खबरें सुनी है, परवेज रशीद साहब ने कह दिया जी आ जाए साढ़े वालों, कोई मसला नहीं। वो तरीन साहब ने कह दिया जी आ जाए साढ़े, उनको गुलदस्ता भिजवाया वैसे जरदारी ने। हाँ, मसला तो बेचारे का फिर वही है, गरीब का। नवाज शरीफ ने और अभी पीछे से नहीं खबर आई थी कि सारे फैसले उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ भी अब कौन मतलब लेंगे इसके ऊपर, तो वो नहीं होने वाला। देखिए ना, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी फौरी तौर पे ना नो ट्रस्ट मोशन के फौरन बाद इलेक्शन करवा दिए जाए, ताकि जो भी हुकूमत आए वो फुल टर्म के लिए आए। तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हाँ। मतलब परवेज इलाही से लेके, हाँ। तो जरदारी साहब से लेके, तो जहांगीर तरीन से लेके, वो कह रहे इसमें हमारा क्या फायदा है? क्यों करें? अच्छा, मियां साहब को होता है कि जी हमने जो करना है ना, हाँ। वो सिर्फ मुल्क के लिए करना है, आपने अपनी अपनी कोई चीज नहीं देखी। कायद। और मुल्क जो है ना, वो है मैं। मेरा फायदा और ही हो सकता। अच्छा, मतलब यहाँ तक कि हमने जो सुनने में आई हैं चीजें कि जहांगीर तरीन साहब वाले ग्रुप ने कहा कि जी आप पहले ऐसा करें कि नो कॉन्फिडेंस लेके आए स्पीकर के खिलाफ। उसकी वजह ये है कि वो होता है ओपन बैलेट नहीं होता, वो आपने हाथ खड़ा नहीं करना, वो मतलब बैलेट में होता है, तो किसी को पता ही नहीं लगेगा, हमारे बंदे भी खिलाफ वोट दे देंगे। अगर तो हमने उसको रिमूव कर लिया तो इसका मतलब है कि आप लोग वाकई सीरियस हो, फिर आप ले आना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी। आप सीधा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ला रहे हो, हमने खड़े होकर कह दिया हाँ जी काट दो प्राइम मिनिस्टर ने, ताड़े अपने बंदे बह गए तो असली तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर इलेक्शन, फिर सारा कुछ। दूसरा फिर वो जो है ना, वो परवेज इलाही साहब को जो है ना, वो बड़ा था कि जी मतलब परवेज इलाही ने भी कहा कि जी फौरी इलेक्शन हो जाएंगे तो हमें क्या फायदा, हाँ। हम तो बैठे ही हुए हैं 5, 6, 11 सीटें लेके जो भी हैं हमारी, तो मतलब 5 हमारी और 3 की जहाद भी कर रहे हैं, हाँ, तो वो हमें क्या फायदा। हाँ। तो जरदारी साहब ने कहा कि नहीं जी इस तरह कर लेते हैं, मतलब ये उड़ती उड़ती जो खबरें आई हैं कि आप फिर जो बाकी का 1.5 साल है उसमें वो बन जाएं, सीएम बन जाएं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर 1.5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो मियां साहब हालांकि वही बात जिस तरह से हम लोग कह रहे थे ना, हमने पहले किया कि सब शुगल कर रहे हैं, किसी की जिंदगी में कोई टेंशन नहीं। उसकी वजह ये है कि क्या फर्क पड़ता है कि 1.5 साल है। अच्छा, और फिर भी बात ये कोई जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है, मतलब जाहिर है जरदारी साहब वगैरह को तो ये भी होगा कि जी फिर 1.5 साल ये अब रहें सेंटर में, कि इनकम्पेंसी वाला जो फैक्टर है वो नून पे भी आए कि इस वक्त नून बड़ी मकबूल जा रही है ना, तो जब 1.5 साल ये अभी रहेंगे तो उसके बाद इनका भी थोड़ा सा ग्राफ नीचे आएगा। वो तो 3 महीने के अंदर ग्राफ गिर जाता है जितनी स्पीड से ऊपर जाता है। क्यों नहीं कीता, हाय मर गए ते वो ऐसे वास्ते लेके आए सा। वाहिद थोड़ी सी अर्जेंसी है ना किसी को, बाकी तो सब शुगल कर रहे हैं। किसी को कोई रहना है रह लो, चले जाओ, कोई मतलब नहीं। हाँ, वो पीछे वो जो होता ना कि पीछे वाले शीजा फिजा लगे हुए, इधर किसी को टेंशन नहीं, सिवाय ना शरीफ आदमी बेचारा निक्का भरा शहबाज जी। मैनू एक बारी मौका तो दे, मौके का भी मसला नहीं है, मौके का भी मसला नहीं है, वो भी मसला नहीं है। और रूमर्स फिर आ रही है कि शहबाज शरीफ और हमजे को फिर अंदर तो
मियां साहब ना बड़े मियां साहब इंग्लैंड में नजरियाती हुए हैं। छोटा जेल बोलता हो है भुगतता है वाला। मैं देख रही थी उनके फिर से पता नहीं कौन से अकाउंट्स के अगेंस्ट केसेस जो है वो खुलने लगे, तो वो फिर वहां जा रहे हैं। तो ये थी एक डिटेल टेक ऑन कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा और कोई क्यों नहीं बन पा रहा है। अच्छा, लास्ट खबर हम लोग करते हैं, इस पे कंक्लूड करेंगे हम अपना शो, और वो ये है कि अब जो बाहर से लोग पाकिस्तान आ रहे हैं उनकी PCR के नेगेटिव की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई हुई है। आप टेस्ट कराएं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, जितना बड़ा वायरस तुम लेके आ रहे हो, वी डोंट केयर, आप आ सकते हैं बड़े आराम से, कोई मसला नहीं है। हमें इस तरह का रिलीफ कब दिया जाएगा सर? वैसे तो मैंने कहीं नहीं जाना। बस मेरी ख्वाहिश है कि हमें भी इस तरह का रिलीफ जल्दी दे दिया जाए। हाँ। और मेरे ख्याल में अब बस दुनिया खुल जानी चाहिए, है ना? मेरे ख्याल से बतेरी हो गई है, जो होना सी ना हो गया है, ठीक है। सानू दोनों भी हो गया, हम ही बचे थे, ठीक है, हमें भी हो गया, अब और कोरोना ने किसी से क्या ही लेना है। हाँ, है ना? वैसे तो खैर वही बात मैं सुना चुका हूँ, लेकिन वो मैंने एक हाथ दिखाने वाले को ये कहा था ना कि मैं जल्दी तो नहीं मरूंगा। हाँ। तो कहते हैं बुराई एडी छेती नहीं मारती। तो इसलिए तुम्हारा मेरा सीन थोड़ा डिफरेंट है कि हम इतनी जल्दी नहीं जा सकते। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट एपिसोड कल करेंगे। बाय।